प्यारे बच्चों, आज दिनांक है 3 दिसंबर 2020 और डी द्वारा दी गई वर्कशीट नंबर 123 हम करेंगे, जो कि हिंदी की है और कक्षा 5 के लिए है। आपकी पाठ्यपुस्तक रिमझिम में वे दिन भी क्या थे जो पाठ है उसी से संबंधित आज की हमारी वर्कशीट रहेगी। यहाँ पर आपको अपना नाम, यहाँ शिक्षक या शिक्षिका का नाम लिखना है। चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। क्या आप जानते हैं, हर साल 3 दिसंबर को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस मनाया जाता है। यह दिन दिव्यांगजनों के प्रति लोगों के दृष्टिकोण में बदलाव लाने के साथ ही दिव्यांगजनों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने, उन्हें आत्मसम्मान व समान अधिकार दिलाने के उद्देश्य के साथ मनाया जाता है। इसको हम इंटरनेशनल डे ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटी भी बोलते हैं। अगर हमारे आसपास में कोई इस तरह का दिव्यांगजन पर्सन है, इंसान है, तो बेटा हमें उसका मजाक उड़ाने के बजाय उसकी मदद करनी चाहिए। उसको एक गंदी नज़र से देखने की बजाय उसको एक सम्मान की नज़र से देखना चाहिए कि इतनी डिसेबिलिटी होने पर भी वो अपने काम करने में सक्षम है, अच्छे से नहीं लेकिन अपना काम स्वयं कर रहा है, ठीक है, और उसकी मदद करनी चाहिए। गद्यांश पर आधारित प्रश्न। बच्चों, क्या आप भी अपने स्कूल को याद कर रहे हैं? आपको ऑनलाइन पढ़ाई में मज़ा आ रहा है या पुराने समय की तरह स्कूल आकर पढ़ने में मज़ा आता था? इसी पर आधारित पाठ वे दिन भी क्या दिन थे कि कुछ पंक्तियों को पढ़िए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखिए। स्कूल के बारे में जानकर कुम्मी सन 2155 और पुस्तक में बताए गए समय की तुलना करने लगी। उसे यह जानकर बहुत हैरानी हुई कि पहले सभी बच्चे एक विशेष भवन में जाकर पढ़ते थे। उस भवन को स्कूल कहा जाता था। उन्हें सभी विषय अध्यापकों, स्त्री पुरुष के द्वारा पढ़ाया जाता था। स्कूल में अध्यापक पढ़ाते थे, प्रश्न पूछते थे और गृह कार्य भी देते थे। चित्र में कुम्मी किस उपकरण की सहायता से पढ़ रही है? चित्र में कुम्मी लैपटॉप की सहायता से पढ़ रही है। किसकी सहायता से पढ़ रही है? लैपटॉप की। कुम्मी हैरान क्यों हुई? कुम्मी हैरान इसलिए हुई क्योंकि उसे अब 2155 की बात है, तो वहाँ पर तो ऑनलाइन क्लासेस जैसे आपकी अभी चल रही इसी तरह से क्लास थी। तो उसने जाना कि पहले स्कूल में एक विशेष भवन में जाते थे जिसको स्कूल कहा जाता है, और उन्हें अध्यापक पढ़ाते थे। यह जानकर उसे बहुत हैरानी हुई। नीचे दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द किस काल को बता रहे हैं? रोहित को मिली उस पुस्तक में स्कूल के बारे में लिखा था। उसमें पहले ही लिखा जा चुका था, तो ये भूतकाल था। कौन सा काल था? भूतकाल था। बच्चों, आप सबने देखा कि कोरोना महामारी की वजह से हमारे स्कूल बंद हो गए, लेकिन फिर भी हम पढ़ाई कर पा रहे हैं। हम अलग अलग वस्तुओं जैसे फ़ोन, लैपटॉप, कंप्यूटर आदि का इस्तेमाल करके अपनी बात कह पा रही हैं और अपना काम भी कर पा रही हैं, ठीक है। वे साधन जो हमें एक दूसरे से जुड़े रहने और बातचीत करने में मदद करते हैं, उन्हें संचार के साधन कहते हैं। वे क्या कहलाते हैं? संचार के साधन कहलाते हैं। क्या आप दिए गए चित्र पहचान कर उनका नाम और उपयोग बता सकते हैं? जैसे संचार का साधन ये क्या है? लैपटॉप है। क्या है ये? लैपटॉप। इसका उपयोग किस चीज़ में है? इसका उपयोग हम जानकारी के लिए, मनोरंजन के लिए, पढ़ाई के लिए हम कर सकते हैं। ये है खत। खत क्या है? जानकारी के लिए होता है कि सब कुशल मंगल है या नहीं है, इसकी हम जानकारी खत से दे सकते हैं, या इसको हम चिट्ठी भी बोलते हैं। ये है टीवी। क्या ये? टीवी। इसकी जानकारी हम हम क्या करते हैं? इससे हम मनोरंजन का साधन है ये। इससे हम खबरें देखते हैं, इससे हमारे आसपास जो भी घटनाएं हो रही हैं, जो भी बातें हो रही हैं, मौसम संबंधी जानकारी इससे मिलती है। हमें विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ मिलती हैं। ये है अखबार। अखबार से भी हम मनोरंजन भी होता है अखबार से, जैसे कुछ चुटकुले वगैरह और पहेलियाँ भी आती हैं जो कि हमारे दिमाग की एक्सरसाइज के लिए आवश्यक होती हैं, ठीक है, और अपने आसपास की जानकारी भी हमें इससे मिलती है। तो ये सभी हमारे क्या हैं? संचार के साधन हैं। तो खत में तो हम सिर्फ ज़रूरी बातें ही बताते हैं, बाकी लैपटॉप, टीवी और अखबार, इनसे हमें बहुत सारी जानकारियाँ मिल सकती हैं, लेकिन हमें इनका दुरुपयोग करने से बचना चाहिए बेटा।
अभिभावकों के लिए सुझाव है, बच्चों से बात करें कि लॉकडाउन में हम अपनी दोस्तों और रिश्तेदारों से किस संचार के माध्यम से जुड़े रहें। यदि हमारे पास ये साधन ना होते तो क्या होता। आज कोरोना का मैसेज है कि हमें हाथों को साबुन और पानी से नियमित रूप से धोते रहना चाहिए। आगे आने वाली वीडियो को मिस ना करने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज की वर्कशीट यहीं पर ख़त्म होती है। कल मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।